2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसे n का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये परीक्षा 2025 में आयोजित वार्षिक परीक्षा। 2x प्लस 3y बराबर 11, एक से 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। यह समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब जब पहला प्रश्न कराया वो हिसाब से चुनना पड़ेगा। जब पहला प्रश्न कराया वो हिसाब से देखो। समीकरण 1 से निकालो चाहे 2 से निकाल लो। बोलो कौन से निकाला? 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x बराबर 11, 3 को पक्षांतर में जोड़ दे माइनस को। गुणा की संख्या भाग हो जाए 11 माइनस का 3y बटा में 2। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 क्या सही है? 100 x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 2 जब 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 समीकरण नंबर 2 से x को मान चाहिए x की जगह वैल्यू रख दो। 11 माइनस का 3y बटा माइनस 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब देखो दोस्तों तो कैंसिल हो। 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। y y जोड़ दो कितना होगा? माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11 माइनस का 7y ये कितना होगा? माइनस का 35 होगा ना। माइनस से माइनस कैंसिल होगा। y बराबर 35 बटा 7 कितना होगा? 7 पंजो 35। y का मान बताओ 5 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 से x से बराबर 5 रख दिया। तो x बराबर 11 माइनस का 5 थी 15 बटा 2। x बराबर कितना होगा? माइनस को 4 बटा 2। देखो कितना बचो? 2 को बाहर दे दो। x बराबर माइनस का 2। x को मान दो आओ, y को मान 5 है। आप नीचे समीकरण दीजिए, आप प्रश्न का मान दीजिए y बराबर mx प्लस 3। y बराबर mx प्लस 3। y को मान से 5 समीकरण में देना भी दिया हो। y को मान है बराबर m को मान है x की जगह माइनस का 2 प्लस का 3। 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3। ठीक। अब देखो 2m है तो ले लिया वो प्लस को 2m बराबर ये 3 प्लस का ये 5 लेना जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस को 2m बराबर कितना बचा? माइनस का 2 बचा। बड़ी संख्या माइनस की जगह m बराबर कितना हो? माइनस का 2 बटा 2। तो m बराबर 2 एकम 2। m को मान आपको 1। वापस से लिखो समीकरण याद रखिए से 1 2x 3y बराबर 11, 2x 4y बराबर माइनस का 24। समीकरण 1 से 2x 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस को 3y, दो गुणांक के मान भाग में yx का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। 2x को मान से 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। 2 से 2 कैंसिल हो तो 11 माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 24। y कितना हुआ? 3y और 4y कितना हुआ? माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11 माइनस का 7y ये माइनस का 35 है वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर 35 बटा 7 7 पंजो 35। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। x बराबर 11 माइनस 3y का मान रख दिया 5। x बराबर 15 15 में 11 गया था 4 10 का बड़ी संख्या माइनस की 4 बटा 2 2 दूनी 4। x को मान हो माइनस का 2। प्रश्न में लिखा हूं y बराबर mx प्लस 3। y को मान 5 m x को मान माइनस का 2 प्लस का 3। 5 इन्हें गुणा कर दिया माइनस का 2m प्लस का 3। ये माइनस का 2m में पक्षांतर करेगा माइनस प्लस हो जाएगा लिखा है 3 जो माइनस हो वो 5 2m 5 में 3 का माइनस का 2 बचेगा। गुणा की संख्या भाग में जाएगी 2 एकम 2 m को मान हो माइनस 1। उदाहरण परिमाण संख्याओं में से रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसमें पहलू है
दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले हो जाए। माना पहली संख्या, माना एक संख्या दूसरी संख्या लिख रहे हो, तो माना एक संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्नानुसार प्रश्न में कैसे दो संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है माइनस, दो संख्या x और y, x माइनस y बराबर कितने से 26 है। अंतर का मतलब माइनस को दोनों संख्याओं के बीच में लगा दिया, माइनस बराबर 26। आगे लिखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी, गुणी को मतलब होता है गुणा। ये 3 दूसरी संख्या से गुणा हो जाएगा, 3 दूसरी संख्या से गुणा हो जाएगा, दूसरी संख्या माना जाएगा y, तो y ने अपन 3 से गुण कर दो, x बराबर 3y। या समीकरण 1 मान लो या समीकरण 2 मान लो। देखो ई में तो अपन x को मान निकाला था, दो समीकरण दी है जी में x को मान निकाला, जब x को मान निकालो दे दिया अपन, ठीक है। अब निकालो जरूरत को नहीं, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने का, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने का। एक से बराबर x माइनस y बराबर 26, x को मान से रख दो 3yx की जगह, y बराबर 26, 3 मास तो 1y को 2y बचो बराबर 26, y बराबर 26 बटा का माइने 2, 2 1 2 2 3 6, y का मान बताओ 13, y का मान समीकरण क्या में रख दो 1 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर 2 से x बराबर 3, y x बराबर 3, y को मान से 13, तो x बराबर 13 थी 39। पहली संख्या क्या आई है मैंने 39, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। वापस देख लो, आपने एक संख्या मान लिया, एक संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया। प्रश्नानुसार प्रश्न में लिखा दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या अंतर को मतलब माइनस दोनों को अंतर कर दिया, x माइनस y बराबर 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या 3 से गुण कर दे, तो एक संख्या x माने बराबर दूसरी संख्या माने y या 3 से गुण कर दिया 3y को, x को मान निकाल दे दिया अपन, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर x बराबर x माइनस y बराबर 26, x को मान से 3y माइनस का y बराबर 26, 3y माइनस y 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटा 2, तो y बराबर 2 2 2 दिया 6, y को मान हो 13, y का मान समीकरण है 2 में रखने पर 2 4 x बराबर 3y, x बराबर 3, y को मान से 13, 13 थी 39, पहली संख्या आ गई 39, दूसरी संख्या आ गई 13। ये दूसरा क्वेश्चन और देखें। दूसरा क्वेश्चन है दो समप्रभ कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। समप्रभ को मतलब हो जाए 180 डिग्री, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x, छोटा कोण y। दोनों कोण, दो संपर्क कोणों में बड़ा कोण, संपर्क को मतलब हो जाए 180, दोनों में 180 है। प्रश्नानुसार दो संपर्क कोण, संपर्क कोण तो x प्लस y संपर्क को मतलब 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। आगे बोले जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण में 18 जोड़े जाए, बड़ा कोण
छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण ने के माने आपको y x, बड़ा कोण की जगह x लिख दिया बराबर है छोटा कोण ने माने y, तो y में आपका जोड़ दिया 18। क्यों? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण में 18 डिग्री है, तो ये होगा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में जहां अपन समीकरण ए में दियो जो x को मान निकालो दे दिया अपन, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक जगह x प्लस y बराबर 180, x को मान रख दो, x की जगह y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, y और 2y बराबर 180 माइनस का 18, 2y बराबर 10 में 60 का 2 बचेगा, 7 में 6 गया 6 बचेगा 1, y बराबर 162 बटा 2, y बराबर 2 × 16 2 × 2 81 लिख दिया y का मान। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 से x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर है y का मान से 81 प्लस 18 डिग्री, x बराबर है कितना होगा ये 99 डिग्री। तो x ने क्या माना था बड़ा कोण, तो बड़ा कोण आगा अपने बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। वापस देख लो, इनमें लास्ट हम पूछे थे दो समकोण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें बड़ा कोण x मान लिया, छोटा कोण y मान लिया। प्रश्नानुसार दो समकोण कोण है, तो x + y समकोण कोण मतलब हो जाए 180, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण x मान लिया, छोटा कोण y मान, तो y + 18 हो। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 1 से x + y बराबर 180 डिग्री, y बराबर x को मान से y + 18 + y बराबर 180, ये कितना होगा y और 2y बराबर 180 माइनस का 18, 2y बराबर कितना y 162 है, y बराबर 162 बटा में 2, y बराबर 2 × 16 2 y का मान आएगा 81 डिग्री। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर y + 18, x बराबर y का मान 81 + 18, ये कितना हो 99, तो बड़ा कोण आगो 99, छोटा कोण आगो 81।